अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम के साथ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइस, मैं आज मेरे घर में दावत है, मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं। तो मेरी नंद ने असल में ना दूसरी जगह पे घर बनाया है। इधर पहले वो हमारे पास ही रहती थी, एक ही हमारी नंद है। तो अब उन्होंने दूसरे घर में शिफ्ट होना है। ज़ाहिरी बात है, बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चों की शादियां वगैरह करनी है, तो फिर वो दूसरी जगह पे उन्होंने घर लिया है, वहाँ वो जा रहे हैं। तो आज उनकी मैं दावत कर रही हूँ, बगैर ससुराल वालों की भी सबकी दावत कर रही हूँ। भाई ये सारे सौदे जो है ना मैं मार्केट से लेकर आई हूँ, और साथ ही मैंने खीर पकने के लिए रख दी है। और ये जो है ना दावत तो रात की थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि जो है ना आप दोपहर को कर दो, दोपहर को हम पैकिंग वगैरह कर रहे होंगे तो जो है ना खाना नहीं बना सकेंगे, तो जो है ना दोपहर का खाना हम आपकी तरफ खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये मैं इनका सारी मैं दावत की तैयारी करके रख लूँ, फिर बाद में सफाई और बर्तन वगैरह धोने का काम जो बाद में करती हूँ। तो ये जो है ना दही मैंने ग्राइंड करके ना बॉलों में डाल के रख दिया है फ्रिज में, और एंड टाइम पे जो है ना इसको मैं तैयार करूँगी। और ये गोश्त है, इसको मैं धोने लगी हूँ। धोकर इसको मसाले वगैरह लगाकर जो है ना मैं रख देती हूँ। अब मैं बनाने लगी हूँ आज साथ बिरयानी और वाइट खीर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मेरे घर में दावत है। तो अल्लाह ताला ऐसा वसीला बनाए कि कोई हफ़्ते में, कोई 10 दिन में, 20 दिन में ऐसी जो है ना सबको इकट्ठा होना चाहिए, अच्छी बात है। तो गोश्त मैंने धो लिया था, तो ये सारे मसाले जो है ना वो लगाकर मैं इसको रख दूँगी गोश्त को। फिर इंशाल्लाह ताला जो है ना आपको आगे चलकर बताते हैं कि कैसी बिरयानी बनाई। बहुत मज़े की ये बिरयानी बनती है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये बिरयानी बनती है। आपने ज़रूर ये बिरयानी बनानी है। इसमें लहसुन, अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्च ये सारा मैंने ग्राइंड किया, इसमें मैंने डाल दिया। अभी इसमें मैं कुटी मिर्च डालूँगी, रेड मिर्च डालूँगी, हल्दी डालूँगी, गरम मसाला डालूँगी, सूखा धनिया डालूँगी, और जाफ़र जवतरी का मसाला डालूँगी, और अल्लाह भला करे इसमें मैं एक बिरयानी मसाले का पैकेट डालूँगी। ये सारा मसाला जो मैंने आपको बता दिया ना, नमक भी डालूँगी, वो सारा जो है ना इसको मिक्स करके जो है ना मैं रख दूँगी। थोड़ा सा सिरका भी डालूँगी, ठीक है। मिक्स करके मैं रख दूँगी, तो फिर ये बहुत अच्छा गोश्त में मिक्स हो जाएगा। जिस तरीके से मसाले मैंने आपको सारे बता दिए, बकाया मैं आपके सामने बना रही हूँ, आप देखते रहें। और आप ये बिरयानी बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। ये वाइट मिर्च जो होती है ना वो मैंने डाल ली है, इसका वाइट मिर्च का पाउडर। तो प्लीज़ आपने ऐसे बिरयानी बनानी है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे बहुत दिली खुशी हो रही थी कि मुझे अच्छा लग रहा था कि घर में मेहमान आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि जब कोई मसला हो, परेशानी हो तो जो है ना अपने दस्तरखान को वसी करो। तो हमें तो चाहिए कि हम इंतज़ार ही ज़रूरी करना है कि कोई परेशानी आए तो हम ये काम करें। हमें तकरीबन महीने बाद, 2 महीने बाद जो है ना ऐसे दावत करते रहना चाहिए। अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। शुरू में मैं बहुत दावतें करती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बहुत मैं इंजॉय करती थी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिशें बनाती थी। अब वक्त के साथ साथ बच्चे भी बड़े हो गए हैं, और जो है ना अब हिम्मत भी इतनी नहीं है। तो जो है ना बस फिर भी जिस दिन दावत होती मुझे अच्छा लगता है। तो ये दावत की सारी तैयारी करके फिर मैं अपने काम शाम शुरू करूँगी। तो मेरी नंदें बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल उन नंद वाला कोई काम नहीं है। हम एक ही महल्ले में रहते हैं, और मैं किसी के घर में अगर बैठूँ तो वो उधर किसी काम से आ गई तो उसने बिल्कुल नहीं कहना कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, ये क्या बात है, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसी कोई बात। बहुत अच्छी नंद है, और उसके साथ मैं अपने दिल की जो भी बात कर लूँ वो ऐसे है कि मेरी माँ भी शायद आगे बात कर दे, और वो नहीं करती, वो इतनी अच्छी है। तो बहुत अच्छी है हमारी नंद है। अल्लाह ताला उसके बच्चों को और उसको खुशियाँ दे, उसकी तमाम परेशानियाँ मुश्किलातें अल्लाह पाक दूर करे। तो व्यूअर्स, खीर हमारी उबलना शुरू हो गई है, तो साथ साथ मैं खीर बनाती रहूँगी, साथ साथ इधर खड़ी होकर किचन में मैं बर्तन धो लूँगी। अभी खुरे में भी मेरे काफ़ी ज़्यादा बर्तन धोने वाले पड़े हुए हैं, वो जो है ना वो मैंने कहा मैं बाद में फिर धोऊँगी। तो ये देखें खीर तैयार कर ली मैंने, इसके ऊपर मैंने किशमिश डाल दिए हैं, डाल के इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। मैं ऐसे दावत करती हूँ, मैं सारी चीज़ें बना कर रखी जाती हूँ, तो एंड टाइम में लाओ और फौरी रखना शुरू कर दो, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है ये स्टाइल। मुझे ये नहीं कि बाद जगहों पे मैंने देखा है कि, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, वैसे आपको एक बात बता रही हूँ कि वेट कर रहे मेहमान, वो रायता बना रहे हैं, वो चटनी बना रही है, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। और जो बकाया खीर बची थी वो मैंने दूसरे बाउल में डाल ली है,
तो ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसको भी मैं निकाल लूँगी। तो इधर जो है ना मैं प्याज काटने लगी हूँ और धनिया पुदीना और नींबू वगैरह काटने लगी हूँ। जो बिरयानी का दूसरा मसाला है वो तैयार करने लगी हूँ, तो आप इसको देखते रहें। तो बकाया मसाले मैंने आपको बता दी कि क्या क्या मसाले जो है ना मैं करने लगी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि जो है ना घर में मेहमान आए, बड़ा दिल को सुकून मिलता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करें उनके साथ। तो मैंने पिछले से पिछले दिसंबर की बात है, अब मैंने अपनी नंद को अपने घर में बुलाया था, उनके बच्चों को भी साथ। तो वो मेरे पास आई थी, तो उन्होंने जो है ना वो 3-4 दिन रह कर गई थी। तो बड़ी मुझे खुशी हुई और यकीन करें मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ था। अल्लाह ताला की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा मेरे कुछ मसले थे वो अल्लाह ने सीधे किए थे। तो मैं तो अब भी उनको कह रही थी बाजी आप बच्चों को लेकर आएँ। तो उनकी माशाल्लाह 2 बेटियाँ डॉक्टर बन रही हैं, बेटा माशाल्लाह उनका इंजीनियर बन चुका है। तो वो कह रही थी कि बच्चियों की छुट्टियों का मसला है कि इतनी देर आके रह नहीं सकते, नहीं तो ज़रूर आते। तो मैं यकीन करिए मेरा अलग सा बिज़नेस है, मैं जब भी उनको बुलाती हूँ ना तो अल्लाह मुझे फ़ायदा देता है। तो मेरी कोशिश होती है मैं उनको बुलाऊँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बेटी है हमारी सास नहीं है, तो उसको कभी महसूस नहीं होनी चाहिए कि जो है ना मेरी अम्मी नहीं है। मेरी कोशिश होती है बकाया मसले मसाइल कुछ घरों के हो जाएँ तो फिर थोड़ा सा दारू से कर लेते हैं, नहीं तो मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि जो है ना जितनी मेरी गुंजाइश है मैं उतना जो है तो उसकी ज़रूर खिदमत करूँ। और मैं कभी भी उनकी अकेली की दावत नहीं करती, मैं दूसरे ससुराल वालों को भी, देवरानी है, दूसरे और लोग भी हैं, सबको जो है ना बुलाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये प्याज मैंने ब्राउन किया था डार्क ब्राउन, और आधे से ज़्यादा प्याज मैंने निकाले, थोड़े से प्याज रहने दिए। तो जो इसको मैंने मसाला लगाया था ना वो सारा मैंने इसमें पलट दिया। मैं साथ साथ आपको रेसिपी भी बता रही हूँ क्योंकि आपने गला मेरा थोड़ा ख़राब हुआ है। गरम मसाला साबुत मैंने डाला, ज़ीरा भी है, काली मिर्च और दालचीनी वगैरह। और मैं साथ साथ आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपने अब जो आपके मेहमान आएंगे ना आपने यही रेसिपी बनानी है, और इंशाल्लाह आप मुझे याद करोगे कि आपको बहुत अच्छी रेसिपी मैंने बताई। तो ये 2 किलो मेरे चावल थे और 4 किलो गोश्त था। तो जो है ना माशाल्लाह से बड़ा अच्छा तैयार हो रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी खुशी महसूस हो रही थी। तो मेरी तो कोशिश होती है कि जो है ना मुझे किसी को तकलीफ़ ना हो, बस मैं किसी को तकलीफ़ ना दूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा लगा, अल्लाह ने हमें ऐसा बनाया ही नहीं कि हम किसी को तकलीफ़ दें। मेरा तो दिल चाहता है कि हम किसी को फ़ायदा दें, बस अगर फ़ायदा नहीं दे सकते ना तो किसी का नुकसान भी ना करें, किसी को टेंशन ना दें, दुख ना दें किसी को। अल्लाह ने हमें बिल्कुल ऐसा ही बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उसकी ज़ात पाक का, जो भी शुक्र रही। और पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया है चावलों के लिए। चावल जो है वो मैं अलग से बॉयल करूँगी। एक पिछले ब्लॉग में मैंने बिरयानी बनाई थी, वो मैंने चावल बॉयल किया था, लेकिन इसमें मिक्स कर थोड़ा सा पानी डाला था, छोड़ा था मैंने इसमें, और वो चावल इसमें डाल के दोबारा मैंने दम, तो वो भी बड़ी मज़े की बिरयानी बनी। लेकिन बच्चे कह रहे थे मम्मा हम ये वाली बिरयानी बनानी। तो ये सारा गोश्त जो है ना मैं इस वाले तसले में पलट लूँगी, फिर जो है ना चावल बॉयल करके जो है ना चावल भी तकरीबन हमारे बॉयल हो गए हैं, तो मैं उसको टोकरी में निकालने लगी हूँ। जैसे ही वो पानी खुश्क हो जाता है तो फिर तय वाली बिरयानी आपके सामने मैं तैयार करती हूँ, फिर इसको बताएंगे आपको कि ये इसका कैसा टेस्ट बना है। ठीक है, तो भी बस दस्तरखान जो था ना, बच्चियों को मैंने कहा था कि बेटे आप लगाओ, बेटियाँ स्कूल से आ गई थी तो उनको मैंने कहा था, मैंने कहा बेटे आप दस्तरखान, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बर्तन लगाए, दस्तरखान बिछाया। बच्चियों के साथ साथ मैं लगाती हूँ कि उनको समझ आए कि कैसे काम करना है, और हेल्प भी हो जाती है। पहले यकीन करो कभी किसी से हेल्प भी मांगने को दिल नहीं करता था, अब थकावट इतनी हो जाती है कि बच्चों से भी कह के करवाना पड़ता है कि करो। ये नींबू है, धनिया है और पुदीना है, और सब्ज़ मिर्च भी अभी मैं डालूँगी, और वो है ज़र्दा रंग है। ठीक है, ये सारी रेसिपी मैंने आपको बता दी और तरीका आप देख रहे हैं, इसी तरीके से आपने बनानी है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। दूसरी तरफ मैंने तवा जो है ना गर्म करना रख दिया है, उसके नीचे 2 कोयले रखे हुए हैं। कोयलों का क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया एहतियातन कि जब आप बनाएंगे तो आपने ऐसे करना, तवा गर्म रखना है, वो कोयले रख देने हैं। बल्कि जब चावल बॉयल करने हैं तो कोयले उसी वक्त रख देने, क्योंकि कोयले जो है ना वो थोड़ी देर से रेड होते हैं। तो आपने प्लीज़ ये बिरयानी बनानी है, आपको ये बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है
वो गफूर रहीम रब है। हम ही अल्लाह के बंदे जो है ना नाशुक्रे हैं। हमें समझ नहीं आती कि हम क्यों अपने रब का शुक्र अदा नहीं करते, अपने रब की फरमाबरदारी नहीं करते, इसलिए तो परेशानियों में मुश्किलों में रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह है ना। जब अल्लाह है तो फिर टेंशन किस बात की है। तो माशाल्लाह से ये हमारी तय वाली बिरयानी बड़ी ज़बरदस्त तैयार हो गई। गरम गरम चावल हैं और मैंने दम रखा। मुझे उन्होंने कहा था, वो पैकिंग वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ना तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। तय वाली बिरयानी को बनाते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जो है ना ऐसे 4-5 डिशें कभी मैं बनाती होती थी, मुझे बड़ी खुशी होती थी। सारा दिन मैं दावत पे लगी रहती थी, पता नहीं कहाँ चले गए वो सारे दिन। एक्टिव ही नहीं रहा इंसान, अपनी ही टेंशनों में परेशानियों में लगा रहता है। खैर एनीवे, ये तय वाली बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है और मैं इसको दम पे रखने लगी। ये देखिए कोयले में इसके अंदर रखूँगी 2 कटोरी, क्योंकि ये ज़्यादा बिरयानी है ना। अगर आपकी 1 किलो है तो फिर आपने 1 कोयला रखना है, इसके ऊपर जो है ना ऑयल डालना है, ऊपर इसके दम दे देना है। ये इतना मज़े का इसका टेस्ट आएगा, ऐसे लगेगा जैसे गोश्त को बारबेक्यू किया हुआ है। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। और ये दम पे मैंने रखा हुआ है। ये अंदर मेरी बेटियों ने जो है ना दस्तरखान लगाया, ये बर्तन लगाए हैं, देखें ज़रा इनको बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह से लगाया है उन्होंने। और जो है ना अभी मैंने चावलों को दम पर रख दिया और बाजी लोगों को फ़ोन कर दिया कि आप लोग आ जाओ, क्योंकि वो काम कर रहे थे, पहले वो आ नहीं सकते। तो उन्होंने कहा हम एंड टाइम पे आएंगे और जो है ना फिर हम खाना खा के जो है ना चले जाएंगे, क्योंकि पैकिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे ही मैंने चला दिया था। मैंने कहा उनके आने तक कमरा ठंडा हो जाएगा और सुकून से बैठ कर खाना खाएँगे और जो है ना फिर उन्होंने अपना काम करना, फिर वो जल्दी उन्होंने जाना था। तो ये जो रायता मैंने रखा था ना दही को ग्राइंड करके, ये देखें ज़ीरा और नमक डाल के इसको मैं हल करूँगी। फिर इसके अंदर जो है ना मैं सलाद ऐड कर दूँगी। अभी रखने लगी हूँ क्योंकि मेहमान पहुँच चुके हैं, आधे आगे आधे आ रहे हैं पीछे। दूसरी गली में ही मेरे ससुराल वालों का घर है। तो ये देखिए ऐसे मैं फौरी तैयार करती होती हूँ, 2 मिनट में तैयार करके उनके आगे बिल्कुल फ्रेश होगा। ऐसे पहले अगर आप प्याज डाल देंगे ना तो वो दही में जो है ना वो बड़ा अजीब सा हो जाता है, वो नरम नरम से प्याज हो जाते हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ तैयार, आप देखें आपने भी सेम ऐसे ही करना है। और जो है ना ये बड़ा अच्छा रायता बन जाता है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। या अल्लाह मुझे इतना वसी रिज़्क़ दे कि मैं तुम्हारी मखलूक की खिदमत करूँ, मेरे रिश्तों को निभाऊँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे दिल से अच्छा लगता है, खुशी होती है। किसी से खा के इतनी खुशी नहीं होती जितना किसी को खिला के खुशी होती है। पता नहीं क्या, मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं किसी को खिलाऊँ। ये थोड़ा सा दम उठा के मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा ना वो कोई है भी कमी है, तो अभी मैं आँच थोड़ी सी और तेज़ करके जो है ना इसको फाइनल करती हूँ। तो अभी थोड़े कच्चे हैं तो मैंने फिर दम दे दिया था। अब दोबारा दम मैंने उठाया है तो माशाल्लाह अब तो ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी जो है ना हमारी तैयार हो चुकी है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है कि मेरी नानी की बेटी कह रही थी कि आंटी इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। वो दम पे मैंने दिया था, बच्चे जब आए ना गराज में तो कहने लगे कि आंटी बहुत जो है ना मज़े की खुशबू आ रही है। तो मैंने आज बड़े दिल से उनके लिए बिरयानी बनाई है। मुझे मेरी कोशिश थी कि मैं इतना अच्छा खाना बनाऊँ कि उन सबको पसंद आए, वो खुशी से खाएँ और खुश होकर मेरे घर से जाएँ, ताकि अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। और अपनी बेटियों का नंदों का ख्याल रखा करें। ये इस घर की बेटियां होती हैं, जिस घर में हम मालिक बन जाते हैं तो फिर हम उनको पूछते नहीं हैं, ये अच्छी बात नहीं होती। तो नंदों का जो है ना ख्याल रखा करें, अल्लाह ताला नवाजता है। देख लें इस बात को आप आजमा कर देखें। अभी ये डिशों में डाल डाल कर जो है ना मैं बर्तन सारे मैंने किचन में अपने पास रखे हुए थे, कितने चम्मच चाहिए कितने क्या चाहिए सारा कुछ फाइनल करके रखा हुआ था। ये सारी डिशों में चावल डालकर जो है ना मैं बड़ी बेटी को दूँगी, वो डाल के दे देना, कमरे में रख दी जाएगी। बकाया वो खीर रायता सलाद हर चीज़ मैंने रख दी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी रख दी थी, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो ये मेरे माशाल्लाह से खाना खा रहे हैं मज़े दे। ये जो खाओ मज़े वाली है ना ये तो
माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मुझे बड़ा मैं बड़ा इंजॉय कर रही थी, चम्मच भी छोटा बड़ा दे देता था, यानी कि सुकून फील कर रही थी मैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो शुक्र है उसकी ज़ात का। तो ये सब बच्चे बैठ कर, मेरी बेटियाँ भी साथ बैठ कर खा रही, सब बच्चे बैठ कर खा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और मेहमान जा चुके थे, बर्तन मेरी नंद की बेटियों ने, देवर की बेटियों ने, सब ने उठाकर बाहर रखवा दिए थे और मेरी बेटी और मैं हम दोनों बैठकर जो है ना खा रहे हैं। तो माशाल्लाह यकीन करो इतनी मज़े की बिरयानी बनी कि आपने ऐसी बिरयानी ज़रूर बनानी है, ज़रूर बनानी है, आपको मैं बार बार कह रही हूँ। बहुत मज़े की बिरयानी बनी, मज़ा आ गया। उन्होंने मेहमानों ने भी बहुत तारीफ़ की कि आंटी बड़ी मज़े की बिरयानी बनी, बच्चियाँ कह रही थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा चलो बच्चों ने खुश होकर खाई है। तो बल्कि एक मेरी नंद की बेटी कह रही थी कि मुझे भूख है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे खाऊं, मेरा पेट भर गया है, मेरी नीयत नहीं भर रही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मैंने फिर उनको साथ दे दी, मैंने कहा आप घर जा खा लेना। तो ये शाम का टाइम, मगरिब का टाइम हो गया था, मैं थोड़ा लेट गई थी कमरे में। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के जो है ना मैंने शुरू किया, मैंने कहा बर्तन धो लूँ अब और सुबह इनको साफ़ करके जो है ना अलमारी में रख दूँगी। तो ये मैं अपने सारे बर्तन धो रही हूँ। तो माशाल्लाह से बस याद 1 घंटे तक सारे बर्तन धुल जाएंगे क्योंकि माशाल्लाह बर्तन काफ़ी ज़्यादा थे। ये आखिरी पतीला मेरा रह गया था बिरयानी वाला, अब इसको मैं धो रही हूँ। तो जैसे ये धुल जाता है तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर अल्लाह खैर करे उसके बाद फिर नहा के नमाज़ पढ़ेंगे ईशा। ये देखिए माशाल्लाह सारे बर्तन अल्हम्दुलिल्लाह, मेहमान आते हैं तो माशाल्लाह बर्तन ही बर्तन हो जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उसकी ज़ात पाक, अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम किसी को खाना खिला सकते हैं। तो ये लास्ट में पतीला जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी जो है ना मैं पूरा दे दूँगी। तो भी बस वीडियो यकीन करें दावत भी थी और साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही थी, तो बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनती है। तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह पाक हमें कामयाबी दे, हमें अपने मिशन में कामयाब करना। आमीन। अल्लाह